अस्सलाम वालेकुम। GNM किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम यहाँ पे बना रहे हैं मूंग की दाल। तो चलिए जी जल्दी से अपनी ये झटपट से बनने वाली रेसिपी शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके दस्तरखान भरे रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे ये मैंने 2 कप ली है मूंग की धुली हुई दाल। इसको मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था और फिर अच्छी तरह से धो के इसको डिचकी में डाल दिया है। और अब बाकी की चीज़ें आपके सामने इसमें शामिल करती हूँ। अच्छा जी, मसालों में ये चंद ही मसाले शामिल होंगे। नमक ऑलरेडी मैंने डाल दिए, यहाँ पे हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है और भुना हुआ धनिया और ज़ीरा पाउडर है। ठीक है जी, तो ये सारे मसाले करते हैं दाल में शामिल। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पकने के लिए रख देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा और दाल नरम हो जाएगी तब इसके लिए हम अलग से तड़का तैयार करेंगे, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। देखें कि कितनी ही झटपट से और कितनी ही जल्दी से दाल बन के तैयार होती है। दाल को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, इसको कवर कर देंगे। अच्छा जी, दाल यहाँ पे माशाल्लाह से गल चुकी है। अब इसके लिए अलग से हम तड़का तैयार करेंगे। अच्छा अलग से तड़का तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने लहसुन को फाइन चॉप कर लिया है। कुछ जो तो साबुत वाली जो लाल मिर्चें होती है गोल वाली वो मिर्चें हैं और 2 अदद हरी मिर्चें हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा हमने ज़ीरा रखा है, तो ऑयल को गर्म होने के लिए रख। इसमें अलग से अब हम तड़का तैयार करेंगे। लहसुन और ये मिर्चें ऑयल गर्म हो चुका था, तो लहसुन और मिर्चों को हमने ऑयल में डाल दिया है। अब इसको हल्का सा कलर आने तक गोल्डन करेंगे। साथ ही ज़ीरा भी शामिल कर दिए। जो हमने तड़का तैयार किया था वो दाल के ऊपर हमने शामिल कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। बहुत ही आसान सी और झटपट सी बन के ये दाल हमारी तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर अब मैं हरा धनिया काट के डालती हूँ और गरम मसाला शामिल कर दूंगी और 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रखती हूँ और फिर इसको दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक। गरम मसाला डाल दिया है, हरा धनिया शामिल कर दिया है और ये मिर्ची शामिल कर दी। इसको मिक्स करके कवर करके 5 मिनट के लिए रखती हूँ और फिर शेयर करती हूँ आपके साथ इसकी फाइनल लुक। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार सी हमारी मूंग दाल बन के तैयार हो चुकी है। हमने इसको प्यारी सी छोटी सी कढ़ाई में सर्व किया है। देखा आपने कितनी सिंपल और कितने कम मसालों से ये बन के तैयार हुई है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप इसके साथ इसको घर की रोटी चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसके साथ चावल बॉईल करूँगी। तो चलिए जी, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।